हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आज चलिए एक विज्ञान के विषय पर हम चर्चा करते हैं जिसे हम नित्य अपने घरों में देखते हैं। आज हम इसी सिलसिले में प्रकृति की एक रोचक प्रक्रिया पर बात करेंगे जिसका विषय होगा गिलास में ठंडा पानी डालने पर उसकी बाहरी सतह पर पानी की बूंदें क्यों दिखाई देती हैं। यह देखने में तो बहुत ही सुंदर लगता है, लेकिन इसके पीछे वैज्ञानिक कारण क्या है, इस पर हम आज विचार करेंगे। किसी को इसके बारे में कुछ पता है? मैडम, मुझे लगता है कि जब हम गिलास में ठंडा पानी डालते हैं तो गिलास की बाहरी सतह पर पानी की बूंदें तभी दिखाई देती हैं जब वायु में वाष्प होती है। बहुत अच्छा रवि, तुमने एक महत्वपूर्ण बिंदु को छू लिया है। यह सही है कि जब गिलास में ठंडा पानी रखा जाता है तो उसकी सतह ठंडी हो जाती है, और जब वायुमंडल में मॉइस्चर होती है तो गिलास की ठंडी सतह पर वायु से जुड़ा हुआ पानी की बूंदें कंडेंसेशन की प्रक्रिया के द्वारा दिखाई देती हैं। लेकिन क्या और भी कारण हो सकता है? मैडम, क्या यह हो सकता है कि गिलास में ठंडा पानी रखने पर गिलास की सतह से पानी की बूंदें इसलिए दिखाई देती हैं क्योंकि गिलास का अंदर वाला पानी ठंडा होता है और उसकी सतह से पानी की बूंदें बन जाती हैं? बिल्कुल स्नेहा, तुमने भी एक और जरूरी बिंदु को उठाया है। जब हम गिलास में ठंडा पानी डालते हैं तो गिलास की सतह ठंडी हो जाती है, और इससे गिलास के अंदर के पानी की भी ठंडक बढ़ जाती है। इस ठंडक के कारण गिलास की सतह से पानी की बूंदें बन जाती हैं। लेकिन एक बात और हमें ध्यान में ये रखनी चाहिए कि यह जानना जरूरी है कि यह प्रक्रिया आखिर होती कैसे है। मैडम, क्या यह सही है कि जब गिलास में ठंडा पानी डालते हैं तो गिलास की सतह का तापमान पानी के तापमान से कम हो जाता है और इसलिए पानी की बूंदें उस सतह पर जम जाती हैं? यस, बहुत अच्छा राज, तुमने बिल्कुल सही कहा। जब गिलास में ठंडा पानी डालते हैं तो गिलास की सतह का तापमान पानी के तापमान से कम हो जाता है, और जब वायु में मॉइस्चर होती है तो गिलास की ठंडी सतह पर पानी की बूंदें जम जाती हैं। यह प्रक्रिया कंडेंसेशन के द्वारा होती है, जिसमें वायु में मॉइस्चर होने के कारण ठंडे पानी की सतह से पानी की बूंदें बन जाती हैं। तो बच्चों, आज हमने देखा कि गिलास में ठंडा पानी रखने पर बाहरी सतह पर पानी की बूंदों के कुछ मुख्य कारण होते हैं, जैसे कि सतह का तापमान, वायु में मॉइस्चर और कंडेंसेशन प्रक्रिया। इस तरह से इसी प्रकार की जिज्ञासाओं से हम विज्ञान की खोज में आगे बढ़ते हैं। तो कोई और सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। शो मैडम, नेक्स्ट टाइम एक नए प्रश्न पर हम लोग डिस्कस करेंगे। पर मैडम, आज के पूरी क्लास की एक बार सुम्मरी पुनः बता दीजिए। अरे भाई, आपने ह्यूमिडिटी का नाम तो सुना होगा। इसे ही आर्द्रता भी कहते हैं। अब मैं थोड़ा दूसरे शब्दों में इसे समझाती हूँ। एटमॉस्फेयर यानी कि वातावरण की आर्द्रता मौसम के अनुसार बदलती रहती है। सबसे कम ग्रीष्म ऋतु में तथा सबसे अधिक वर्षा ऋतु में बदलती है। आर्द्रता का मतलब हवा में जल गैसीय अवस्था में उपस्थित रहता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भाप ठंडी होने पर पानी के रूप में बदल जाती है। प्रायः ठंडे पानी की बोतलें गर्मियों में हम उपयोग करते हैं, और गर्मी में जल के अणुओं की उपस्थिति अधिक होती है। वातावरण में गर्मी के कारण ज्यादा जल वाष्पीकृत होता है, और यही वाष्प जब ठंडे पानी की बोतल की सतह के संपर्क में आता है तो तापमान कम होने से अपनी पूर्व अवस्था में यानी कि तरल रूप में आ जाता है। इसीलिए बोतल बाहर से गीली हो जाती है। तो बच्चों, आज आपको ये बात हमारी समझ में तो आ ही गई होगी। यस मैडम, धन्यवाद।